हेलो दोस्तों, हर चीज की एक शुरुआत होती है। जैसे यूनिवर्स की शुरुआत हुई बिग बैंग से, आपकी शुरुआत हुई नाइट बैंक से, वैसे ही लंदन सिस्टम की शुरुआत तो नहीं लेकिन पॉपुलैरिटी की शुरुआत हुई इस गेम से। दिस इज द गेम जिसकी वजह से जिसकी वजह से दुनिया के करोड़ों लोगों ने तो नहीं बट लाखों लोगों ने ये गेम खेलना स्टार्ट करा है। क्यों है ये ऐसी ब्यूटीफुल गेम और कौन है इसके प्लेयर्स, देखते हैं इमीडिएटली। गाटा कैम्स्की वाइट से खेलते हैं पॉन टू D4। ये माने जाते हैं लंदन सिस्टम के बड़े देवता, मतलब गॉड फादर दादाजी जो बोलना चाहते हो, बट यही है। यहां पे आता है पॉन टू D5 और गोगानोव जी को पता भी नहीं था कि आज उनके साथ क्या होने वाला है और कैसे सालों जन्मांतर तक उनका नाम इस गेम में डाला जाएगा। और यहां आता है बिशप F4, लंदन सिस्टम, बिशप पॉइंटिंग टू F4। बहुत इंपॉर्टेंट डायगोनल है ये। इस बिशप को इस डायगोनल पे रखने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार है, इफ यू नो व्हाट आई मीन। एंड यहां पे आता है नाइट F6 E3। हम यहां पे ये पॉन चेन फिर से बनाएंगे। ये जो ट्रिपल पॉन्स है, पहले नाइट D2 खेला उन्होंने, लेकिन जल्दी से ये 3 पॉन बनाना बहुत जरूरी। हमारा नाइट आएगा F3 पे, नाइट आएगा D2 पे। और यूजुअली हम पहले जमाने में नाइट F3 पहले खेलते थे, बट जैसा उन्होंने गाटा कैम्स्की ने यहां पे खेला, लेकिन आज के जमाने में हम यूजुअली नाइट D2 पहले खेलते हैं। कुछ मूव ऑर्डर्स हैं जो मैं इसमें नहीं जाऊंगा, बट लेकिन फिलहाल के लिए मूव ऑर्डर उल्टा जरूर करना। लेकिन ये आती है पोजीशन जो मेन पोजीशन मानी जाती है लंदन सिस्टम की, और यहां ब्लैक खेलते हैं बिशप D6। ऐसी ही गेमों के बाद आज के जमाने में ब्लैक के प्लेयर की लगी होती है भाई ये लाइन खेलने के लिए। मेन लाइन थी ये लंदन के अगेंस्ट, और उसको व्हाइट ने ऐसा धोया भाई, लिटरली मैंने भी ऐसी बार धो चुका हूं कि मतलब ब्लैक प्लेयर्स ने कहा भाई अब नहीं सह सकते यार, ये नहीं हो पाएगा हमसे। तो इसलिए आज के जमाने में हम खेलते हैं बिशप G3, और आइडिया है कि अगर वो मारेगा हम पॉन से मारेंगे बिशप D3। यहां पे किंग साइड अटैक तो ऑलरेडी बनने को तैयार है, तो ब्लैक प्लेयर्स इतने कोऑपरेटिव नहीं होते, वो यहां पे कैसल कर लेते हैं। और अब ये मारना और भी अनलाइकली है क्योंकि अब रुक सीधा कैसल्ड किंग की तरफ देख रहा है। तो यहां पे आता है बिशप D3। भाई हम तो तैयार है भाई, तुम मारोगे हम मार देंगे। और यहां ब्लैक खेलता है मेन लाइन विद B6। उसका इकलौता पीस डेवलप नहीं है। अगर आप देखो हमारे सारे पीसेस डेवलप्ड है, कैसलिंग के लिए तैयार है, क्वीन भी ऊपर आने वाली है, लेकिन उसका एक पीस, दिस इज द प्रॉब्लम पीस फॉर ब्लैक। क्या इलाज करेगा उसका वो देखते हैं। क्वीन E2, बिशप B7, और यहां पे आता है रुक टू D1। अगर आपने इंजन को थोड़ा सा गर्म करो तो आपको दिखेगा कि वो भी यही खेलना चाहता है। तो गाटा कैम्स्की अच्छी ओपनिंग प्रिपरेशन करके आए थे इस गेम के लिए, और यहां पे आता है रुक E8। अब इट्स वेरी ऑब्वियस ब्लैक क्या चाहता है। मान लो यहां व्हाइट खेलता है A3, ब्लैक खेलता है E5। भाई ये हम लोगों को समझ में आ रहा है कि यहां पे कोई भी बेटर है तो ब्लैक है। ब्लैक के पास 3 पॉन है सेंटर में, हमारे पास 1 है, और वो ऑलरेडी यहां रुक, क्वीन और किंग के ऑपोजिट रख के बैठा है। हमने कैसल भी नहीं किया, और यहां पे एट बेस्ट आई थिंक व्हाइट कैन होप फॉर सम लेवल ऑफ इक्वालिटी की बराबर पोजीशन आ जाएगी, एंड ठीक है। लेकिन हमें बराबर नहीं खेलना है। अगर हमें बराबर खेलना होता है यार, मतलब फिर तो हम कुछ भी खेल देते। लेकिन लंदन हम खेलते हैं भाई जीतने के लिए। और ये इस पे 2 लोग हंस रहे होंगे बाद में लंदन जीतने के। गेम देखो फिर पता लगेगा। और यहां पे आता है भाई E4। इससे पहले वो ब्रेक करे, हम पहले ब्रेक कर देंगे। अब ब्लैक क्या कर सकता है। इन द गेम ही प्लेड बिशप E7, जो बेस्ट मूव मानी जाती है। अगर वो खुद E5 खेलता है, कहता है भाई रुक ऑपोजिट द क्वीन, इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम ये नहीं मारेंगे। अगर हम ये मारते हैं तो भाई रुक की फाइल खुल गई, वी आर इट कुड बी रिस्की। हम इनफैक्ट मारेंगे DC5, और जैसे ही वो मारेगा हम कर लेंगे कैसल। और आप देख रहे हो ऐसा कुछ भी अगर मान लो होता है, एक्सचेंजेस होते हैं पीसेस के, तो यहां पे फिर से मेल्टिंग अटैक लग रहा है। बिशप भी यहां पे रुक क्वीन के ऑपोजिट है, तो ये एक्सचेंजेस हमारे व्हाइट के फेवर में। एंड ये रुक और क्वीन की जो ज्योमेट्री है, मैथ्स चाहे आपको पसंद ना आती हो, बट ये वाली ज्योमेट्री बहुत पसंद आएगी। तो इसलिए यूजुअली E5 ब्लैक खेलता नहीं, उसको डर लगता है, उसकी क्वीन अभी रुक के ऑपोजिट है। रुक D1 ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चाल थी। वो खेलता है बिशप E7, और हम खेलते हैं E5। ये पॉन चेन, मतलब माशाल्लाह क्या क्या लग रहे हैं पॉन यार। बिशप कॉम्प्लीमेंट कर रहा है उसको अटैक करने के लिए, और इकलौता डिफेंडर था किंग साइड का, उसको भी हमने फूक मार के हटा दिया। और यहां पे आता है भाई A3 क्यों खेलते हैं, ये बहुत सटल चाल होती है। यहां पे ना हम चाहते हैं कि ब्लैक C4 खेले। क्यों?
बेसिकली क्या है, ब्लैक के पास D4 पॉन पे बहुत प्रेशर है। अभी मैं यहां पे अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे मैं ये नाइट मूव करूंगा या फिर रुख हटाऊंगा या कुछ भी करूंगा ना, तो ये पॉन हैंगिंग हो सकता है। तो हम चाहते हैं, ध्यान रखो, हम चाहते हैं कि ब्लैक हमें अटैक करे क्वीन साइड पे। हम चाहते हैं मार, मतलब गांधी जी ने कहा था मार एक दूसरा गाल दे दो। यहां पे तो हमने दोनों गाल पहले ही रख दिए कि भाई तू मार बस हमें क्वीन साइड पे। और A3 क्या है, जब भी ये B5 A5 B4 आएगा तो उसकी तैयारी पहले से ही कर रहा है, समझ रहे हो? तो इट्स लाइक अ प्रीएम्प्टिव मूव जो आगे जाके हमें टाइम बचाएगा, एक प्रोफिलैक्टिक मूव है। लेकिन इट्स ऑल्सो टेम्पटिंग ब्लैक को कि यार मेरे पास तो कोई प्लान ही नहीं है, ओह नो, कोई प्लान नहीं है मेरे पास ब्लैक। मैं अटैक करूंगा, करने दो। तो C4 आता है, बिशप जाएगा वापस, एंड अब देखो बिशप B1 पे रेडी है और रुक भी D1 पे आ चुका है, तो क्लियर रास्ता था बिशप के वापस जाने का। C2 पे अगर आता तो यूजुअली B5 B4 के बाद एक और धक्का लग सकता है बिशप को, तो बेटर टू कीप इट ऑन B1। यहां पे वो A2 स्क्वायर भी कंट्रोल कर रहा है, कल को रुक कभी घुसने की कोशिश करे तो इट हैज नो वे टू पेनिट्रेट, जस्ट लाइक यू ऑन वैलेंटाइंस डे। और यहां पे आएगा पॉन टू G6। भाई उसको डर लगता है कि यहां पे अटैक आ सकता है, ये भी थोड़ा प्रेशर है, तो इसलिए वो नाइट को डिफेंड करता है। लेकिन इसका मतलब है कि ये वीक डार्क स्क्वायर्स हैं, इनका हम इस्तेमाल करेंगे गेम में। आता है अब यहां पे नाइट F1, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैनूवर है। अगर आपका बिशप यहां पे वो मारने को तैयार नहीं है तो हमारा आइडिया क्या है, नाइट जा कहां रहा है सोचो। ये नाइट का कोई स्क्वायर नहीं है, ठीक है, लगता है बुरा पीस। अब F1 के बाद इसका पाथ है, चलो दिखा गाड़ा कैम्सकी को दिखा दो ना, मतलब मजा आएगा। आता है B5, भाई वो तो लगा हुआ है। अब आता है नाइट E3, वो आता है A5, और अब आता है नाइट टू G4। देखो भाई उन्हीं उन्हीं मतलब काले स्क्वायर्स की तरफ बढ़ता हुआ सफेद नाइट, मतलब इंटर रेशियल, आई मीन एंटर द स्क्वायर्स, दैट्स व्हाट ही वांट्स टू डू, एंटर स्क्वायर्स करना है उनको। और यहां पे आता है B4 फाइनली। अब देख रहे हो A3 का बेनिफिट। अगर ये पॉन यहां होता तो अगर हम मारते मारते तो रुक पे A2 प्रेशर पड़ता एंड ये C3 पॉन आता। ये हमने बेसिकली एक वीकनेस एलिमिनेट कर दी है। अब हम ये तो मार सकते हैं भाई, पॉसिबल है, ऑप्शन है, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन यार उससे ना मतलब ए फाइल खुल जाएगी, थोड़ा काउंटर प्ले है, तो क्यों ना हम पूरा अटैक किंग साइड पे लगाएं। हमारे पीसेस रेडी है, अगर ये पीसेस रेडी नहीं होते ना तो शायद मैं मारता, सोचता कैसे फिर कैसल करना है, बट यहां पे हम लोग रेडी हैं भाई। तो हम खेलेंगे क्वीन टू E3। क्यों? कोई भी चेकमेटिंग अटैक रानी के बिना करना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है, तो रानी को जाना है यहां पे H6 स्क्वायर पे, जहां पे नाइट G5 नाइट F6 बिशप ये सब आएंगे और वो मेट करने की फिराक में है। तो ब्लैक भाई मारता है, हम मार देते हैं, और फाइनली वो मार सकता है ये पॉन। लेकिन अगर वो मारता है तो ये सारे स्क्वायर का कंट्रोल दे दिया। यहां ऑलरेडी बिशप H4 आ रहा है, नाइट H6 आ रहा है, एंड एवरीथिंग इज डेडली। और बिशप H4 का टेम्पो मिल जाए तो मजा आ जाए। ऐसा क्यों, अभी बताऊंगा मैं। तो ब्लैक पहले खेलता है रुक B8, रेजिस्ट करता है भाई, और यहां पे आता है बिशप F4। अब यहां पे प्लान क्या है, अगर वो मारता है फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा H पॉन फ्री हो गया, और H4 H5 के बाद रुक अटैक में घुस जाएगा। दिस इज ऑलरेडी लॉस्ट। अगर वो नहीं मारता है जो गेम में उसने खेला बिशप C8 रुक को खोलने के लिए, कुछ काउंटर प्ले निकालने के लिए, तो हम खेलेंगे बिशप G5। और अब वो बिशप H4 की मूव भी समझ आ रही है, क्योंकि अगर ये डार्क स्क्वायर्स हैं ब्लैक के पास कमजोर, उनको डिफेंड कौन कर सकता है? ये बिशप, और तो कोई कर नहीं सकता। तो अगर हम उसी को एक्सचेंज कर दें, अगर इन डार्क स्क्वायर वीकनेसेस पे अगर ये दोनों बिशप एक्सचेंज हो जाए, तो हमारे पीसेस को बहुत बढ़िया स्क्वायर मिलते हैं। इमेजिन करो जब ये एक्सचेंज जाएंगे, क्वीन H6 नाइट G5, गेम खत्म, H से मिट जाएगी, नाइट यहां पे नहीं डिफेंड कर सकता। सो काफी सिंपल स्ट्रेटेजिक प्ले यार। और तुम मुझे कह रहे हो लड़ने में अटैक नहीं हो सकता। आता है रुक B3, अरे भाई तो खाना, तू प्यादे खा, तो भूखा मत मर। अब आता है H4, हम तैयार है भाई, H पॉन भी रेडी है। क्वीन B6, डेस्परेट ट्राइज, बिशप C2, रुक टेक्स A3, बिशप E7, नाइट D7 और क्वीन H6 घुस गए अंदर। अब यहां पे नाइट G5 आ रहा है, ये तो बहुत ऑब्वियस है, तो ब्लैक डिफेंड करने की कोशिश करता है, नाइट F5 धक्का लगाता है। ये बिशप ने भाई घास खाने के लिए नहीं बैठा, वो भी मारता है F5 पे, और वो मारते हैं E टेक्स, रुक का अटैक खोलते हैं किंग की तरफ। अगर ऑफकोर्स इससे मारेंगे तो भाई ये तो किंग नंगा हो जाएगा। तो यहां पे हम नाइट को बचा सकते हैं बिल्कुल, लेकिन भाई नाइट G5 अगर ये मारते हैं टेक्स, और ये हो गई चेकमेट, बाय बाय फिनिश, घर जाओ। सो इसलिए यहां ब्लैक को डिफेंड करना पड़ता है, कैसे करें? लेकिन ब्लैक बहुत चलाक है, वो खेलता है नाइट टू F6। भाई क्या ही मूव, मतलब हैट्स ऑफ टू गोगानोव जी। यहां पे उन्होंने खेला पॉन से तो मार नहीं सकते कि पिंड है, और अगर आप नाइट से मारते हो तो क्वीन टेक्स F6,
क्योंकि पॉन पिंड है, एंड अब क्वीन जाएगी G7 पे और डिफेंड कर लेगी, आप ये जरूर मार लोगे, बट द गेम इज ऑन। ब्लैक के पास पास पॉन है, C3 पॉन हैंगिंग है, किंग अब डिफेंडेड है, अब धीरे धीरे करके ये E5 पे भी कुछ ना कुछ हो सकता है। तो सडनली आई थिंक ब्लैक इज बैक इन द गेम। व्हाइट ने कैसल तक नहीं किया अब तक, एंड क्वीन ना जो अब अटैक कर रही थी अब अटकी हुई है। सो कहीं ना कहीं पे वापस कैसे आएगी भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कैसे वापस आ रहे हो आप लोग। तो कहीं ना कहीं बहुत ऐसा, और H5 नहीं किया बिकॉज घोड़ा हैंगिंग है, तो ये पोजीशन ट्रिकी होती। लेकिन इसलिए नाइट F6 के बाद भाई गाटा कैम्स्की ने बढ़िया चाले खेली, मतलब 3 चालों में गेम खत्म। पहले आता है नाइट E3, इसका पर्पस क्या है, हमने अनपिन कर दिया, अब ये नाइट हैंगिंग है, तो वो खेलते हैं यहां पे F4। अगर आप ये मारोगे तो मैं क्वीन से मारूंगा, एंड ये नाइट फिर से हैंगिंग है। सो ब्लैक इवन दो हार रहा है या मच वर्स है, ही इज नॉट कंप्लीटली लॉस्ट, ये काउंटर प्ले मिल रहा है। अगर ये किंग खुल गया तो दिस कुड बी डेंजरस। लेकिन F4 के बाद गाड़ा कैम्स्की ने कहा भाई साहिल टिक्कू को भी लंडन सिस्टम खिलाना है यार, आगे कई सालों तक तुम लोगों को भी लंडन सिखाना है, तो इसलिए यहां पे मैं खेलूंगा क्रेजी मूव। वो खेलते हैं नाइट टेक्स D5। जस्ट वाओ भाई, पहले क्वीन अटैक्ड है, और अगर आप नाइट से मारते हो तो फिर से होती है मेट। लेकिन अगर आपको लग रहा है ये मूव क्रेजी थी, इससे 10x क्रेजी मूव खेली। फाइनल मूव ब्लैक को खेलना पड़ा क्वीन D8 रानी बचाने के लिए। अगर वो घोड़े से मारते हैं तो फिर से सेम, नथिंग चेंज्ड, बस एक पॉन एक्स्ट्रा मरा है, बट ब्लैक अभी भी गेम में है। तो क्या करें यहां पे, मैं पॉज करने को बोलूंगा वीडियो, यहां पे आपको सोचना पड़ेगा व्हाट शुड व्हाइट प्ले। एक ही मूव है जो, ओके 2-3 मूव है, बट आई थिंक एक मूव है जो इतनी अति सुंदर है और से गेम खत्म हो रही है। गाड़ा कैम्स्की ने खेला कैसल्स। क्या मूव है भाई, बेसिकली अनपिनिंग द पॉन, एंड अब E टेक्स F6 थ्रेट है और नाइट टेक्स F6 भी थ्रेट है। अगर आप क्वीन से ये मारते हो तो E टेक्स दोनों मेट हो रही है, कोई डिफेंस नहीं है, और क्या कर सकते हो आप नाइट टेक्स मारोगे तो फिर से ये मेट, कैसल से गेम हराई भाई। लंडन सिस्टम का कोर्स का लिंक पिंड कमेंट में डिस्क्रिप्शन में है भाई। क्यों भाई अपनी रेटिंग गवा रहे हो भाई, जाके देखो, विल बी वर्थवाइल। भाई को सपोर्ट करो एंड अपनी रेटिंग को भी सपोर्ट करो भाई। वो भी कह रही है कब से मैं 500-800 में पढ़ी हूं भाई, उसको भी 1500 पहुंचने का शौक है। क्या ही गेम भाई गाड़ा कैम्स्की भाई, दिस इज व्हाई ही इज नोन एज द फादर ऑफ द लंडन सिस्टम। पापा है भाई लंडन सिस्टम के।